नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम फिल्म के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है द इनविजिबल मैन और ये मूवी आपको किस प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द इनविजिबल मैन 2020 की साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म है जिसे ली हेनेल ने लिखा और निर्देशित किया है। ये एच.बी. फ्लेश के इसी नाम के उपन्यास के पर आधारित है जो 1933 की इसी नाम की फिल्म का रीमेक है और इनविजिबल मैन फ्रेंचाइजी की 8वीं किस्त है। इसमें एलिजाबेथ मास एक ऐसी महिला की भूमिका निभाता है जो मानते हैं कि अदृश्य होने की क्षमता हासिल करने के बाद उनका मृत्यु पूर्व प्रेमी एलिजाबेथ जैक्सन होकर उसका पीछा कर रहा होता है और गेम चला रहा है। एल्ड्रिच हॉज स्टाम ड्रीड हेरियर और मेडिकल जर्मन सहायक भूमिका निभा दिखाई देते हैं। उपन्यास की समकालीन फिल्म के रूपांतरण पर विकास 2006 में शुरू हुआ लेकिन 2011 में रीमेक रोक दिया गया। यूनिवर्स पिक्चर्स के सिनेमाई डार्क यूनिवर्स के हिस्से के रूप में 2016 में परियोजना की पुनर्मिलन करते हुए प्रयास 2017 में द मम्मी की आलोचनात्मक और वित्तीय विफलता के बाद रद्द कर दिया गया था। पुनर्मिलन के एक क्रमबद्ध ब्रह्मांड के स्टैंड एलन की फिल्म को चले जाने के बाद प्रोजेक्ट 2019 में सेनलेज के साथ विकास के फिर से प्रवेश किया। द इनविजिबल मैन को संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 फरवरी 2020 को रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से काफी समीक्षा मिली जिसमें मार्स और प्रदर्शन के घरेलू दुर्व्यवहार के विषयों की प्रशंसा की गई। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे 7 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 145 मिलियन की कमाई की। कोविड-19 महामारी के कारण इसकी दुनिया रिलीज की कमी के कारण फिल्म को संयुक्त राज्य अमेरिका प्रीमियर के 3 सप्ताह के डिजिटल किराए के उपलब्ध किया गया था। सेसिलिया कास अमीर ऑस्ट्रिक्स इंजीनियर व्यवसायी ट्रेनिंग के साथ हिंसक और नियंत्रित रिश्ते के फंस गई। फ्रिसिंस एक रात सिसिलिया एर्डिन्स को डायग्नोसिस खिलाने के लिए अपनी छोटी बहन एसिली की सहायता से उसके अत्यधिक सुपारिश घर में भाग जाती है। इसीलिए अपने बचपन के दोस्त जासूस जेम्स लेकर उसकी किशोर बेटे किटी के घर में छिपते। एसिलिया के भागने के सप्ताह बाद रजिस्ट्री ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद $5 मिलियन छोड़ दिए। इनके वकील भाई टॉम व्यवस्था संभालने कई अजीब घटनाओं के बाद सिसिलिया को घर में एक और अवस्थिति पर संदेह, लेकिन जेम्स में उसे आश्वासन दिया कि हम सिर्फ सदमे में पागल है। एक नौकरी के साक्षात्कार में दौरान वो देखते हैं कि उसके कार्य पोर्टफोलियो की सामग्री हटा दी गई, फिर वो बेहोश हो जाती है। बॉक्सर डॉक्टर का कहना है कि उसके टी सिस्टम के डायफोसिस का उच्च स्तर पर अपने बाथरूम के उसे खून से सनी शिवमास की वही बोतल मिलते हैं जिसके उसने भागने के दौरान एड्रियन को नशीले पदार्थ दिया था। इसलिए उन्हें जेम्स के साथ टॉम से मिलते हैं। उसका मानना है कि एड्रियन ने उसकी मौत का नाटक किया, उसे पिवरा देने के लिए अदृश्य होने के लिए अपनी ऑस्टिंग विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया, लेकिन इस विचार को अस्वीकार कर दिया गया। बाद में ऑस्ट्रेलिया के सांत्वना देने समय सिडनी पर एक अदृश्य शक्ति हमला करते हैं और यह मानते हुए कि सिसिलिया ने ऐसा किया है वो असंतुलित हो रही है। वो और जेम्स चले जाते हैं घर में अकेले। सिसिलिया इस आकृति को पाने के लिए विभिन्न संस्कृतियों का अर्जक जिसके बारे में उसका मानना है कि वो सिडनी में उसे अटारी झंडियों का फ़ोन मिलता है और वो उसे तुरंत आश्चर्य लिखता है हुआ कि संदेश मिलता है। सिसिलिया ने अटारी को जेल में दरवाजे के पेंट गिरा देता है और पहले से अदृश्य एक आकृति के ढक देती है और हिंसक संघर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन वो बच जाती है। वो एंड्रियन की प्रयोगशाला की जांच करने के लिए उसके घर जाती है और जहां उसे एक अतिरिक्त अदृश्य बॉडी सूट मिलता है जो उसके संदेहों की पुष्टि करता है। जैसे ही वो सूट को अपने पूर्व शयन कक्ष के अलमारी में पाते दृश्य व्यक्ति फिर से हमला करते हैं, इसलिए वो भाग जाती है और इसीलिए वो संपर्क करते हैं। इस जोड़ी के एक रेस्तरां में मिलता है जहां अदृश्य व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन गला काट देता है और सिसिलिया के साथ चाकू देकर उसे हत्या के लिए तैयार कर देता है। मुकदमे के तफ्तीश के दौरान सिसिलिया के एक मनोरक्षा अस्पताल में भेज दिया जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो गर्भवती नहीं है। यदि वो उसके पास से लौटते हैं और बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ट्रोप उसके आरोप वसूलने लेने की पेशकश करता है, जिसके अर्थ है कि टॉम ने अपने भाई की आत्महत्या को मदद की। उसके खुलासा किया कि एडवर्ड ने उसे गर्भवती करने के लिए उसके जन्म नियंत्रण के साथ छोड़छाड़ की। सेलेसिया ने प्रस्ताव की स्वीकार कर दिया और उसके एक हाउंडिंग के पेन चुरा लिया। उस रात वो आत्महत्या का प्रयास करते हैं और अदृश्य व्यक्ति को लुभाते हैं। जब आकृति उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर पेन की बार करते हैं जिसके सूट खराब हो जाता है शिक्षा वाले और लेकिन सिसिलिया के पीछे करते हुए अस्पताल में भरते हैं कि पहले वो अखंडा के शक्ति कर देता। अपने
आज अपने बच्चे को रक्षा के लिए वो आकृति उन लोगों पर हमला करने की धमकी देते हैं जिसमें वो प्यार करती हैं, इसलिए जेम्स के घर की ओर दौड़ती है और देखते हैं कि वो व्यक्ति उस पर और सिडनी पर हमला कर रहे होते हैं। वो उस आकृति को मार नहीं रहा था, लेकिन टॉम को सूट में पाता है। पुलिस ने एंड्रियस के घर पर धावा बोले और उसे जीवित पाया बंधा हुआ और दावा किया कि टॉम ने उसे बंदी बना लिया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टॉम ने एमिली को भी मार डाला, लेकिन सिसिलिया का मानना है कि एंडी ने अपने भाई को उसके अपराधियों के लिए बलि का बकरा बनाया। एंड्रियस का कबूल ना पाने के लिए वो दोषमूर्ख सिसिलिया उसके घर गुप्त रूप से तान पहनकर उसे मिलते हैं, जबकि पेश कुछ फ्लर्ट दूसरे सुनता है। वो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए सहमत है, लेकिन केवल तभी जब सिसिली को एमिली की हत्या करने की बात कबूल कर ले। एंड्रियस ने जोर कर देकर कहा है कि टॉम जिम्मेदार था, लेकिन दावा करते हैं कि अनुभव है जीवन के प्रति उत्कृष्टों कौन के बदल दिया और उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। एंड्रियस द्वारा शब्द कहने के बाद सिसिलिया ने खुद को माफ कर दिया। उसके कुछ क्षण बाद सुरक्षा कैमरे में एंड्रियन का कटा हुआ चित्र कैद कर वो अपना ही गया ईंधन सिसिलिया लौटने के 9 से 11 का पल का करने के वे बाहर आते हैं। मरते हुए इंडियंस के उत्पादनों से देखते हैं और उसे ताना मारते हैं। ये दर्शाते हैं कि उसने उसे मारने के लिए अतिरिक्त बॉडी सूट का इस्तेमाल किया है। फरवरी 2019 में ये घोषणा की गई कि क्लोनस अब फिल्म का निर्देशन नहीं करेगा। उसी महीने रेग मोहन के निर्देशक में रूबी भरियाजोना के शामिल हो गए। रॉबर्ट बटलर के क्रमश अक्टूबर इनवास की जगह फिल्म के कलाकारों को शामिल किया गया। बटलर ने अपनी जीव्स ने बैनर के तहत निर्माण किया। जून 2019 में बैनर मुकारिन फिल्म से कलकर के शामिल हुई। जुलाई 2019 में स्टॉक लेन, इंग्लैंड, ब्लेटर, रोजन और इंग्लैंड के शामिल हुए। ऐसा ही अगस्त में डेविड एमनेन में किया था। मुख्य फोटोग्राफी जून 2019 में शुरू हुई और इसी वर्ष 16 अगस्त और समाप्त हुई। डेविड केविन, जिन्होंने पहले एजेंट के इस पालन पर और के साथ किया गया था। फिल्म का स्कोर तैयार किया। मार्च 2019 में HTX एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वितरित अधिकार हासिल किया। यह मूल रूप से 12 जून 2020 में नाटक रूप से रिलीज किया गया वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 30 जुलाई 2020 में फिर से 14 अगस्त 2020 को तक लंबित कर दिया। इसकी घरेलू रिलीज 24 जुलाई के फिर से लंबित हो गई और जो 25 दिसंबर 2020 तक चली गई। फिल्म के रिलीज शेड्यूल में वॉल्यूम 19 जुलाई, फ्रांस 5 अगस्त और डेक्सिनियोज 12 अगस्त शामिल है। 14 सितंबर को यह घोषणा की गई कि फिल्म के अमेरिकी रिलीज में फिर से देरी हो गई और इस बार कुछ समय बाद 2020 में 30 दिसंबर को स्टूडियो में घोषणा की गई। फिल्म सिनेमाघरों में नहीं आएगी और 27 अक्टूबर को किराए पर उपलब्ध होने से पहले 13 अक्टूबर को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से खरीद के लिए उपलब्ध होगी। अगले दिन स्टूडियो में घोषणा की गई कि फिल्म ने अपने अमेरिका टीवी और स्ट्रीमिंग अधिकार HBO के 20-30 मिलियन के बेच दिए हैं, जो इसे 2021 की शुरुआत में रिलीज करेगी और इसे यूनाइटेड किंगडम, कनाडा में लिए HBO मैक्स और अमेजन प्राइम पर स्ट्रीमिंग करेगा। और ऑस्ट्रेलिया रिलीज के बाद में ये बताता है कि वीडियो भी रिलीज की तारीख 18 दिसंबर तक बढ़ जाएगी। स्टूडियो ने घरेलू स्तर पर फिल्म के प्रसार अनुमानित 10 मिलियन खर्च किए। इंग्लैंड को पहली बार बेल्जियम में रिलीज किया गया था, जिसके अपने शुरुआती सप्ताहांतर में 55 थिएटर में 53.112 PMI की। फ्रांस में रिलीज के पहले दिन फिल्म ने 33,000 टिकट की बिक्री के साथ $295,000 के कमाई की, जो थिएटर में और करे कोविड-19 के बावजूद ओलंपिक्स के फेज डॉलर 2013 में 61% आगे है। कुल मिलाकर देश में अब सबकी मुश्किल 1.09 मिलियन से हुई, जबकि देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब उसकी मूल कमाई 13 मिलियन थी। अंतर्राष्ट्रीय रिलीज के अपने तीसरी सप्ताह तक फिल्म ने देशी और इंदर को बचाया जाता है। वो अपने पिता की शिकायत को उसके लिए करता है। अपार्टमेंट शेरलिस को मारने की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है ताकि वो घर लौट सके। आदमी लड़ाई में अपार्टमेंट प्लॉट के माध्यम से गिर जाते हैं और अपनी दुनिया में लौट आता है। विप्लव समय नंदी होता है और रात रोज उभर पाने की और तफारी मचाओ शुरू कर देता है। अपार्टमेंट उसे काफ़ी देर तक धीमा करने के माध्यम से ताकि वो इंदर पोर्टल के माध्यम से विफल हो सके और घातक शॉट दे सके। एक अन्य बोलने वाले शर्म की उपस्थिति से ठीक पहले एड्रियम उसके पास आता है और काला अजगर, जिसे गोरमगल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने नोट किया कि जब वो पोर्टल खुले रहेंगे ये खतरा हमेशा बना रहेगी। सारस पृथ्वी के से होकर गुजरते हैं। अपार्टमेंट निष्कर्ष निकाला कि स्काई टावर के गिराने का रास्ता खोजने अब उनका प्राथमिक उद्देश्य है। एक मध्यम वर्गीय
वालों की पहुंच से मदद करने के लिए आता है, जबकि एक अशुभ अलादा पहनने की एक ड्राइवर के शीर्ष की लड़ाई के देख रहा है। 2012 में इंजीनियर्स रेवल के निर्देशक पॉल डब्ल्यू एस एंडरसन तब थे मास्टरमाइंड एंटरमो फ्रेंचाइजी की फिल्म के संचालन का निर्देशन करने की अफवाह है। एंडरसन ये कहना है कि उन्होंने 2008 के आसपास जापान में यात्रा के दौरान मास्टर्स इंद्र श्रृंखला की खोज की थी और एक श्रृंखला के प्रशंसक बन गए थे और फिल्म रूपांतरण के एक जुनून परियोजना के रूप में मानते थे। इसमें सोलो खोले से परिचय के कुछ वर्षों के भीतर एंडरसन ने कहा कि उन्होंने शुरुआत कर दी। हेडी ने फिल्म को बनाने के अधिकार सुरक्षित करने के बारे में काम साथ खर्चा की है। सितंबर 2016 के टेप्पो के गेम शो के दौरान कैमकॉम के निर्माता हजोन सुजीमोटो के कहा कि हॉलीवुड के भीतर एक लाइव एक्शन मॉन्स्टर हंटर फिल्म विकास में थी। कुछ महीने बाद एंडरसन ने निर्माता डेरेमी बोल्ट दोनों जिन्होंने पिकअप रेजिमेंट इंग्लिश गेम के फिल्मों की श्रृंखला में लाने की मदद की ने लगभग 5 साल की चर्चा के बाद मास्टर हंटर रूपांतरण के लिए कैमकॉम अधिकार प्राप्त कर लिए थे। दोनों मास्टर हंटर फिल्मों की एक श्रृंखला की आशा करते हैं। एंडरसन के कहा कि वो एक केवल श्रृंखला की लोकप्रियता के कारण बल्कि उन्हें द्वारा बनाई गई अविश्वसनीय रूप से सुंदर गहन दुनिया के कारण भी मास्टर इंटर संपत्तिकार आकृष्ट हुए थे।